बार आप बता, एक बार आप मनोज जी, इसमें अदर्स में जो इनके निर्दलीय भी आ रहे हैं, जो बीजेपी के भी छोटे अलायंस है और जो इनके साथ भी है, तो सारे लोग 18 और मराठा लीडर जिन्होंने अभी धरना वगैरह किया था वो भी इसी में है? नहीं, वो वोट इसमें नहीं है। अच्छा, अभी उनकी पार्टी नहीं बनी, इसलिए वो नहीं आए। राशिद किदवाई, ये जो वोट परसेंटेज है बीजेपी और कांग्रेस में जो फर्क है, लेकिन बाकी बहुत नजदीक का चक्कर है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या उद्धव ठाकरे को प्रोजेक्ट कर सकती है महाविकास आघाड़ी? क्या इससे नुकसान होगा या इससे एडवांटेज मिलेगा? और क्या ये शरद पवार और कांग्रेस दोनों को एक्सेप्टेबल होगा? जहां तक आपने मूल प्रश्न किया, देखिए कांग्रेस जो राहुल गांधी की समय सोच है, वो इस समय एक सैक्रिफाइस मतलब करने के मूड में है। वो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो तनातनी की दावेदारी बने, खासतौर से जब इंडिया अलायंस है, क्योंकि कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र में जो है भाजपा और उसका गठबंधन जो है वो चुनाव हारे, तो इसलिए वो बलिदान देने के मूड में है, वो इस समय टकराव के मूड में नहीं है। जो भी बातें शरद पवार कहे या दूसरी अंदर खाने से बातें आए, कांग्रेस की सोच ये है कि वहां के ऊपर भाजपा और शिवसेना शिंदे ग्रुप का पतन होना चाहिए राजनीतिक रूप से। इसलिए वो एक विवाद नहीं खड़ा करना चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे को बोले नहीं बनाए। अरे वो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर थे, अगर इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर मतलब जब उनके खिलाफ बगावत हुई तब तक वो मुख्यमंत्री थे, अगर वो मुख्यमंत्री से उनको नाम उनका चेहरा हटाया जा रहा है तो क्या कारण है? और उससे वहां के ऊपर तमाम जो है चीजें बदलेगी। तो इसलिए कांग्रेस उस मूड में नहीं है, कांग्रेस ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहती। वो चेहरे के ऊपर आप देखिएगा, हरियाणा में भी चेहरा होगा, झारखंड में जो सोरेन का चेहरा है वो चेहरा होगा, और महाराष्ट्र में भी चेहरा होगा, और उद्धव ठाकरे चेहरे होंगे, क्योंकि कांग्रेस को इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है कि वो 51% वोट परसेंटेज के ऊपर बैठी गई है, उसका अपना आकलन है, और वो 51% है, उसमें 28% जो मराठा वोट है, मुस्लिम वोट है और दलित वोट है। ये कॉम्बिनेशन उसका साथ देगा या नहीं देगा, ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन वो अपनी जीत को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त है, और वो मुख्यमंत्री पद को एक कोई प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहता है। गौरव भाटिया, इससे पहले कि आपके पास आऊं, क्या आपको पूरे सीट शेयर भी दिखा दूं? क्योंकि सीट शेयर यहां स्क्रीन पर आ रही है आपके लिए। सीट शेयर में बीजेपी 95 टू 105, 95 से 105, शिवसेना शिंदे गुट 19 से 24, एनसीपी अजीत पवार 7 से 12, कांग्रेस 42 से 47, शिवसेना उद्धव गुट जो है वो 26 से 31, एनसीपी शरद पवार 23 से 28, यानी कि शरद पवार के पास बड़ा आंकड़ा अजीत पवार से, और अन्य 11 से 16। मैं सीधा सवाल पूछूंगी, ये हंग पार्लियामेंट एडवांटेज आपको रहेगा चाहे, लेकिन कहीं अजीत पवार जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में आपके लिए एक वेट बन गए थे, बोथ परसेप्शन वाइज, क्योंकि करप्शन के केसेस बंद हो रहे थे, एक वो परसेप्शन है, और दूसरा उनका स्ट्राइक रेट 25% का था, जबकि शरद पवार का स्ट्राइक रेट 80% का था। सवाल आपसे यही है गौरव भाटिया जी, क्या बैगेज रहेगा जो जितनी बार सरकारें बदली, जितनी पार्टियां टूटी, उसके हिसाब से, और अजीत पवार के साथ अलायंस करके क्या बीजेपी को खामियाजा होगा? देखिए नाविका जी, जो आपके सर्वे का नंबर सामने आया है उससे भी एक बात स्पष्ट है कि जो महायुति है वो बहुमत के आंकड़े के बहुत पास है, और भारतीय जनता पार्टी की जो आपने बात करी है, पिछली बार विधानसभा चुनाव में 105 सीटें थी, उसी के आसपास जो है हमारी सीटें दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और महायुति की ही सरकार बनेगी और आंकड़ा इससे बहुत बेहतर होगा। दूसरी बात, आपके सर्वे में सामने आया कि मुख्यमंत्री पे लोगों का विश्वास है। तीसरी बड़ी बात, महायुति में कोऑर्डिनेशन अच्छा है, लेकिन महावसूली अगाड़ी में क्या हो रहा है आप याद करिए। महावसूली अगाड़ी जानी जाती थी कमीशन लेने के लिए। अनिल देशमुख, संजय राउत, नवाब मलिक, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप आज भी हैं। और मैं आपको बता दूं, नवाब मलिक तो अजीत पवार की हर मीटिंग में होते हैं।
नवाब मलिक तो अजीत पवार की हर मीटिंग में होते हैं। नहीं, मैं जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने अपना वक्तव्य रखा, वो कहाँ होते हैं कहाँ नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंड लिया कि भ्रष्टाचारी की कोई जगह नहीं होगी। देवेंद्र फडणवीस, मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आप देवेंद्र फडणवीस जी का बयान देख लीजिए, अनिल देशमुख के लिए भी था और वैसे भी वो कहते हैं भ्रष्टाचारी के लिए कोई जगह नहीं है। मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। कांग्रेस और महावसूली अघाड़ी की हालत यह है कि आप ये जानिए, महावसूली अघाड़ी जो है, आज उद्धव ठाकरे पूछ रहे हैं कि ये बताइए कांग्रेस का चेहरा कौन है। नाना पटोले अपनी जगह बना रहे हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे ये स्पष्ट होता है उद्धव ठाकरे को ये लोग अपने मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं मानते हैं। और हाँ, उद्धव ठाकरे का शरीर जरूर वहां है लेकिन आत्मा कहीं और है। नाविका जी, ये भी एक बात है। आनंद दुबे जी जवाब दीजिए, आप ही जवाब दीजिए, क्योंकि नवाब मलिक और अनिल देशमुख जो कह चुके हैं सबके सामने है और वो कौन सी मीटिंग्स में जाते हैं वो भी सबके सामने है। लेकिन सवाल आपसे है, आप जवाब दीजिए। नाविका जी, जुमलेबाजी करने वाली पार्टी के प्रवक्ता भाई साहब से पूछिए कि महायुति का चेहरा कौन होगा। क्या एकनाथ शिंदे होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा? बताओ अभी। या देवेंद्र फडणवीस जी होंगे या अजीत दादा पवार होंगे? अपने घर में क्या खाना बना रहे हैं उसको देखो। महाराष्ट्र की राजनीति और देखिए जो भी सवाल आपने पूछे उन सवालों के जवाब बता रहे हैं कि कितना कठिन है। थाली में खाना किसी और के होगा, खा कोई और जाएगा है। और नाविका जी, जुमलेबाजी करने वाली पार्टी के प्रवक्ता भाई साहब से पूछिए कि महायुति का चेहरा कौन होगा। क्या एकनाथ शिंदे होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा? बताओ अभी। या देवेंद्र फडणवीस जी होंगे या अजीत दादा पवार होंगे? अपने घर में क्या खाना बना रहे हैं उसको देखो। महाराष्ट्र की राजनीति और देखिए जो भी सवाल आपने पूछे उन सवालों के जवाब बता रहे हैं कि कितना कठिन है। थाली में खाना किसी और के होगा, खा कोई और जाएगा है। और तहसीन पूनावाला, अगर अलायंस में, अगर गठजोड़ में थोड़ी सी स्मूथनेस आ जाए तो क्या दिल्ली दूर नहीं, या कहें कि मुंबई दूर नहीं कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के लिए? क्या रोक पाएंगे जो एडवांटेज महायुति इस वक्त कुछ हद तक नजर आ रही है? मैं मानता हूं एनडीए ज्यादा स्मूथ है एनडीए अलायंस से, इसलिए क्योंकि जो बीजेपी के कोर वोटर्स है वो चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने और वो बहुत अनकंफर्टेबल है अजीत पवार जी से। देखिए, बीजेपी के जो आज के कोर वोटर्स हैं ये एक जमाने में कांग्रेस के कोर वोटर्स हुआ करते थे। ये क्यों बीजेपी की तरफ ग्रेविटेट के, एक बड़ी वजह थी अजीत पवार फैक्टर। वही अजीत पवार जिनको देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा चक्की पिसाई, आज वे आधे डेप्यूटी मुख्यमंत्री। सब एक दूसरे की थाली पर नजर टिकाए हुए हैं क्योंकि उसी थाली से तो खाना आना है अपने घर। तो थालियां देखते रहिए एक दूसरे की। लेकिन एक बात मैं आपको बताती चलूं, चाहे हरियाणा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, थोड़ी सी कसर जरूर है। तीनों राज्यों में एक भी स्पष्ट बहुमत इस वक्त नहीं नजर आ रहा। थोड़ी सी कसर बाकी है। एडवांटेज चाहे बीजेपी की हो, कन्वर्जन पूरा होगा, या फिर जो आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी, फलानी पार्टी अलग लड़ेगी, इंडिया अलायंस अपनी जगह बना पड़ेगा, बीच की फैक्शनलिज्म रिजॉल्व कर सकेगा। ये तमाम सवाल रहेंगे। ये चुनाव बहुत ही रोचक रहने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज मैं मनोज जी आपका और अपने तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं। और मनोज जी लेकर आएंगे एक और ओपिनियन पोल जब तस्वीर थोड़ी साफ होगी, अनाउंस हो जाएंगे इलेक्शंस, गठजोड़ अनाउंस हो जाएंगे